हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। मेरे देश के प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने क्लास 10th के एस्पायरेंट्स अर्थात क्लास 10 वाले बच्चों, आप सभी कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एक साल पहले से ही अपनी तैयारी को बखूबी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे बच्चों, कल हम आपको बताए थे वियोजन अपक्रिया। आज हम सीखेंगे अपघटन अपक्रिया। क्या सीखेंगे मुन्ना? बिना देर किए शुरू करते हैं। क्या सीखेंगे मुन्ना? अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अपघटन अपक्रिया होती क्या मुन्ना? ध्यान देंगे। ऐसी रासायनिक अपक्रिया या कह सकते हैं ऐसी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, ऐसी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जिसमें कोई पदार्थ ऐसी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में अपघटित हो जाता। अपघटित होने का मतलब टूटना। अपघटन का मतलब ही होता है टूटना। ऐसी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में अपघटित हो जाते हैं तो उसे हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के कण दो या दो से अधिक सरल अणुओं में अपघटित हो जाते हैं, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में अपघटित हो जाते हैं तो उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। देखेंगे, ऐसी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ देखो, ऐसी उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में अपघटित हो जाते हैं दो या दो से अधिक सरल अणुओं में अपघटित हो जाते हैं तो उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, ऐसी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है उसे क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। कह सकते हैं ऐसी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के कण दो या दो से अधिक सरल अणुओं में अपघटित हो जाते हैं। ऐसी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के कण दो या दो से अधिक जिसमें किसी पदार्थ के कण कह सकते हैं या जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में अपघटित हो जाते हैं अर्थात टूट जाते हैं तो उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? देखेंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसे हम क्या कर दिए?
हीट कर दिए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। देखो अनुत्क्रमणी जो एक ही दिशा में चलती है, कह सकते हैं ऐसी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में अपघटित हो जाते हैं तो उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में अपघटित हो जाते हैं तो उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात खड़ा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। ओके बच्चों, अब देखते हैं आगे अपघटन अपक्रिया के प्रकार। ओके गाइस, अपघटन अपक्रिया दो प्रकार की होती है। अपघटन अपक्रिया दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। पहला है मुन्ना ऊष्मीय अपघटन, दूसरा है वैद्युत अपघटन। अपघटन अपक्रिया के प्रकार। अपघटन अपक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला ऊष्मीय अपघटन, दूसरा है वैद्युत अपघटन। पहला क्या मुन्ना? ऊष्मीय अपघटन, दूसरा है वैद्युत अपघटन। ओके, यू कैन नोट इट। अब हम सीखेंगे ऊष्मीय अपघटन। पहला हम सीखेंगे ऊष्मीय अपघटन। देखो ऊष्मीय अपघटन क्या होता है? ऊष्मीय अपघटन देखो ऐसी अपघटन अपक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव से संपन्न होती है। ऐसी अपघटन अपक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव से संपन्न होती है तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपघटन अपक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव से संपन्न होती है तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपघटन अपक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव से संपन्न होती, संपन्न होने का मतलब मुन्ना पूरा होना, तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। देखो ऐसी अपघटन अपक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव से संपन्न होती है तो उसे ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखेंगे अभी बताए थे कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और KClO3 ये बन जाएगा KCl प्लस O2 हीट करने पर
इसकी संख्या 2 बार कर देंगे, यहाँ भी 2 बार, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6। ओके गाइस, ऐसी अपघटन अपक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव से संपन्न होती है, ऐसी अपघटन अपक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव से संपन्न होती है अर्थात ऊष्मा के प्रभाव से पूरा होती है, तो उसे ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। ओके गाइस, आगे देखते हैं। अब हम सीखेंगे वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, देखो, ऐसी अपघटन अपक्रिया जो विद्युत के प्रभाव से संपन्न होती है, ऐसी अपघटन अपक्रिया जो विद्युत के प्रभाव से पूरा होती है अर्थात विद्युत के प्रभाव से संपन्न होती है, तो उसे वैद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपघटन अपक्रिया जो विद्युत के प्रभाव से संपन्न होती है, तो उसे विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपघटन अपक्रिया ऐसी अपघटन अपक्रिया जो विद्युत के प्रभाव से संपन्न होती है, तो उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। ओके गाइस, ऐसी अपघटन अपक्रिया जो विद्युत के प्रभाव से पूरा होती है, तो उसे वैद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखेंगे, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या डालते हैं, विद्युत, बना लेगा ये H2O प्लस O2। अगर इसकी संख्या 2 बार कर रहे हैं, 2 दूना 4, यहाँ भी 2 बराबर। ऐसी अपघटन अपक्रिया क्या कहेंगे मुन्ना, ऐसी अपघटन अपक्रिया जो विद्युत के प्रभाव से संपन्न होती है अर्थात विद्युत के प्रभाव से पूरा होती है, तो उसे वैद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। आप लोग इसी तरह से बने रहिए पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों से भी शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। ओके गाइस, सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।